हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो यहाँ पे बेसिकली हम बात करने वाले हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, जो कि लखनऊ में है। दो हैं, एक अमेठी में है और एक लखनऊ में है, और जो दिल्ली में है उसको हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से बोलते हैं। तो ये जो BBAU है लखनऊ वाली, उसके बारे में हम कुछ बातों पर डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में भी हम क्लियरेंस देंगे आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस यूनिवर्सिटी को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हो। और जो कट ऑफ है अप्रॉक्स मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बता सकती हूँ, क्योंकि मैं इस यूनिवर्सिटी के पास में रहती हूँ। प्लस मतलब अभी मैं वहीं रह रही हूँ और यहाँ से मैंने रिसर्च वर्क किया है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा आइडिया है इस यूनिवर्सिटी के बारे में। तो मैं आपको इसी वजह से क्लियर कर दे रही हूँ कि मैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा बहुत जानती हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे मैसेजेस ये आए थे। एक वीडियो था जिसमें कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप बार बार सेम नोटिस क्यों दे रही हैं। मैं सेम नोटिस नहीं दे रही हूँ, हर बार इस वजह से नोटिस देनी पड़ रही है क्योंकि आप लोग कुछ परेशान ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि किसी किसी बच्चों की ये जो यूनिवर्सिटी है यही एक उम्मीद बची हुई है। ठीक है, कि हाँ मैम हमने यहीं पे सिर्फ फॉर्म फिल किया है, हमें टेंशन हो रही है। तो हम कहीं ना कहीं एक वीडियो बना करके बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा हेल्प करवा रहे हैं। तो प्लीज़ जिनको भी प्रॉब्लम है वो नहीं देखेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे बेसिकली जो अंबेडकर यूनिवर्सिटी है हम उसके एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। सबसे पहले कि जो ये यूनिवर्सिटी है इसका कैंपस अच्छा है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है, मतलब जो यहाँ पे चीज़ें होती हैं वो थोड़ी से इर्रिस्पॉन्सिबल वाली हैं। मतलब एक होता है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होना, बट यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी उस हिसाब से नहीं होती है, जैसे रिस्पॉन्सिबल नहीं है जैसे एक होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं है, आपको उससे मतलब नहीं है, आपको अपने डिपार्टमेंट से मतलब है, आपको वहाँ पढ़ाई करनी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो दिक्कत जो भी इश्यूज़ फेस करने पड़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एडमिशन तक का। ठीक है, उसके बाद अगर आप कर रहे हो अपना प्रोसेसर कर रहे हो, जैसे कि आप प्रोग्राम किसी भी प्रोग्राम में सेलेक्ट हो गए, एडमिशन ले लिए हो, उसके बाद जो भी हैक्टिक है आपका वो सिर्फ क्लास में ही जो भी होगा, लैब और ये सारा हैक्टिक हो सकता है थोड़ा बहुत, जिसमें आपको खुद से लड़ना पड़ेगा। ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे मैंने ऐड कर दी है। तो अब इशारों में रहने दो तो समझ जाओ। मतलब अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही तो ऐसा नहीं है अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल है। थोड़ा सा आपको रेज करनी होंगी अपनी वॉइसेस, और वहाँ पे थोड़ा सा मतलब रेज इन द सेंस आप पोलाइट वे में भी कर सकते हो। इन केस जब नहीं देन ओके। तो ये चीज़ हो गई। प्लस यहाँ पे आप खुद से देख सकते हो लास्ट जो हमारी नोटिस आई हुई थी, वो लास्ट हमारी नोटिस किस पे आई थी, 4 जून को। उसके बाद एज सच हमारी एडमिशन से रिलेटेड कोई नोटिस नहीं आई है। तो जैसा कि आप पूछ रहे हो कि अगर मैम काउंसलिंग के वो करेक्शन विंडो के बारे में बात करें, तो बच्चों में करेक्शन विंडो के बारे में क्लियर कट मना कर दे रही हूँ, यहाँ पे नहीं होएगी ओपन। ठीक है, करेक्शन विंडो ओपन नहीं होएगी, क्योंकि अगर होनी होती तो हो चुकी होती अभी तक, अब नहीं होनी है, डायरेक्ट ये आपको एडमिशन देंगे। ठीक है, दूसरी बात कि मैम इसकी मेरिट लिस्ट फिर कब आएगी, कोई बात नहीं, आप ये बता दीजिए। मेरिट लिस्ट बेटा अभी 10 तारीख तक तो मैं बोल रही थी कि 10 तारीख तक का वेट करो, लेकिन मैं जहाँ तक कि अंदर की बातें या मैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में बात जानती हूँ, तो ये कहीं ना कहीं ये UG के साथ करने की कोशिश कर रहा है कि साथ ही साथ में उधर हो जाएगा, साथ ही साथ में इधर हो जाएगा। ये कुछ चीज़ें हैं इनकी। तो कहीं ना कहीं आपकी जो मेरिट लिस्ट है, क्या पता वो 20 जून तक भी चली जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, और क्या पता पहले भी आ जाए, ये भी हो सकता है। दोनों बातें हो सकती हैं, बट 20 जून तक भी जा सकती है, ये भी आप अपने माइंड में रख लीजिएगा। ठीक है, तीसरी बात ये कि आप ये सोच रहे हो कि मैम इसकी प्रोविजनल लिस्ट ही आ जाए, कम से कम कुछ आइडिया लग जाए अगर मेरी ये चीज़ गड़बड़ हुई है, माइग्रेशन नहीं दिया, इनकम नहीं दिया, माइग्रेशन नहीं दिया, इनकम नहीं दिया, कोई या कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं दिया जो गैप है या ऐसा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप आते वक्त लिए आना, जब भी एडमिशन में बुलाते हैं ये, तो उस टाइम पे दे दीजिएगा और बनवा के रख लो। 1 अप्रैल के बाद का ही सर्टिफिकेट बनवाना, कैटेगरी वाला ज़रूरत पड़ेगी आपके तुरंत के तुरंत, कैटेगरी वाला ज़रूर से लेकर के आना। 10+2 CUET स्कोर कार्ड एंड एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने यहाँ का फिल किया था। ठीक है, ये चीज़ हो गई। प्लस तीसरी बात हॉस्टल के बारे में, हॉस्टल अच्छे हैं यहाँ पे। कट ऑफ के बारे में अभी हम बात करते हैं, थोड़ा सा रुकिएगा। हॉस्टल के बारे में, हॉस्टल अच्छे हैं यहाँ पे। जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब हम आपको हॉस्टल का फॉर्म भी प्रोवाइड कर देंगे। आप हॉस्टल का फॉर्म फिल करके यहाँ पे जब भी अगर आप आते हो तो उसी टाइम पे हॉस्टल फॉर्म भर के दे देना। ठीक है, हॉस्टल अच्छे हैं, मैं आपको एक क्लियर कट बता दे रही हूँ। फ़ीस की अगर हम बात करें तो फ़ीस जो है 2600 पड़ती है 6 महीने की, मतलब 4600 पड़ेगी, 2000 रुपये आपके रिफंडेबल होते हैं। तो बेसिकली 2600 जो OBC जनरल और EWS बच्चे हैं उनके लिए, और जो SC ST PWD हैं उनको 2000 रुपीज़ सिर्फ 6 महीने का देना पड़ता है। और मेस का पर डे का 85 रुपीज़ होता है, उसके अकॉर्डिंग आप मंथ का देख लो, 3000 के अंदर ही अंदर आपका हो जाता है काम।
ठीक है, ये चीज़ हो गई। प्लस आपको अगर जैसे इन केस नहीं मिला, वेटिंग में नाम आया, तो आपको डॉर्मेट्री मिल जाता है। और डॉर्मेट्री में बहुत बड़ा हॉल होता है, उसमें कई सारे बेड पड़े होते हैं और वहाँ पे आपको तब तक रख दिया जाता है। जब नीचे रूम खाली होते हैं तो आपको वहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है। ये चीज़ हो गई। अब हम इसकी बात कर लेते हैं कट ऑफ पे कि मैम इससे कट ऑफ किसकी क्या कितनी जा सकती है। तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट हम डिपार्टमेंट के उस पे आ जाते हैं, आ जाओ प्रोग्राम्स पे आ जाते हैं। चलो, तो नहीं, डिपार्टमेंट पे आते हैं, ज़्यादा बेटर है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अंबेडकर स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस। चलो, इसको हम अभी हटाते हैं। लाइफ साइंसेस की अगर हम बात करें, यहाँ पे लाइफ साइंसेस लिखा हुआ है। लाइफ साइंसेस की अगर हम बात करें तो एमएससी लाइफ साइंसेस का जो कट ऑफ है, बेसिकली आपका लास्ट SC ST वालों बच्चों का 56 भी गया था। ठीक है, 56 भी गया था। OBC वाले बच्चों का हम 70 to 80 मार्क्स ले सकते हैं, उनका इतना भी गया हुआ था। इवन मैं आपको बोल सकती हूँ कि 80 to 90 मार्क्स पे EWS वाले बच्चों को भी मिला था, और 90 to 120 मार्क्स तक जनरल वाले बच्चों को भी एडमिशन मिला था, जब ये 400 का होता था तब। आप लोग भरोसा नहीं करोगे, आई नो, बट ऐसा हुआ था। ठीक है, अब हम आपको अगर बताएं कि इस बार का क्या है। सबसे पहले आप ये सोच रहे हो कि मैम इस बार 300 का है, तो इसमें तो थोड़ा हमारा कम जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल गलत नहीं सोच रहे हो, सही सोच रहे हो। बट इस बार 30,000 से ज़्यादा बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म फिल किए हैं। कंपटीशन कितना हुआ? कंपटीशन 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना पिछले बार के अकॉर्डिंग बढ़ गया। अब अगर ये अपना थोड़ा सा डाउन करना चाहेंगे भी, तो कहीं ना कहीं ये हो जाएगा कि डाउन अगर करेंगे तो डाउन पे ज़्यादा से ज़्यादा कितने बच्चे लिए जाएंगे? मान लिया 3 से 4। फिर बच्चों ने तो बहुत सारे फिल किया है ना, माना कि बहुत ही डाउन में चले गए तो कितने जाएंगे? 3 से 4 बच्चे हो गए। फिर जिन इतने सारे लोगों ने भरा है तो लेंगे तो उन्हीं के कट ऑफ के अकॉर्डिंग। तो अगर 240 वाले बच्चे ने यहाँ पे भरा, वैसे 240 वाला भरा होगा तो मतलब मैं नहीं चाहती कि 240 वाला भरे, तो अगर आपके 230 मार्क्स हैं, अगर 230 वाले मार्क्स ने यहाँ पे भरा है, तो आप सोच लो यहाँ से शुरुआत होगी। 230 अगर शुरू हुआ है तो उसके बाद हमारी पहली लिस्ट में आ जाएगा 220 या 215 तक की। ठीक है, जनरल और ये सब के, और नहीं 215 तो हम 210 मान लेते हैं। बीच में फिर हमारा वैसे आ जाएगा, हमारा जैसे मान लिया कि 200 से लेकर के मैम 160 हो गया। ठीक है, फिर हम थर्ड लिस्ट की अगर हम बात करें कि मैम 130 से 160 हो गया। फिर अगर फोर्थ, ये जनरल और AWS वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, ये ऐसे। तो इस बार के अकॉर्डिंग 300 के अकॉर्डिंग देखो, कहीं ना कहीं हम हाई के लिए भी बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं हम लो के लिए भी बोल सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं लाइफ साइंसेज ही, मैं आपको हर एक कोर्स के लिए बोल रही हूँ, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो। ठीक है, हर एक प्रोग्राम के लिए बोल रही हूँ, हर एक डिपार्टमेंट के लिए बोल रही हूँ। ओके, यहाँ पे 56 भी जाता है। इवन मैं आपको 40 मार्क्स भी बोल सकती हूँ कि 40 मार्क्स पे भी यहाँ पे बच्चों को एडमिशन दिए गए हैं। तो अब आप खुद से आइडिया लगा सकते हो कि कैसे क्या। बस इस बार कंपटीशन ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि आपको नाम मिलेगा। इस बार कंपटीशन ज़्यादा है, तो बस वही है कि यहाँ पे क्या काम करेगी किस्मत। किस्मत के अकॉर्डिंग जो होना होगा वो होएगा। अब आप बात अगर करना चाहते हो कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि क्या कैसे क्या होगा, तो हम कट ऑफ के बारे में क्लियर कर दिए हैं आपको कि थोड़ा सा अगर आप SC ST वाले बच्चे हो तो कहीं ना कहीं अगर आपका 50 to 60 मार्क्स के अंदर में भी होगा तो एडमिशन होने के चांसेस हैं। इवन कम मार्क्स पे भी एडमिशन मिलता है। लेकिन सीट्स तो बच्चा, अगर हमने बोल दिया सीट्स तो इनके पास 60 ही है ना, तो जाएंगे तो बेटा ये 60 ही बच्चे। अगर आपके मार्क्स 70 हैं, दूसरे भी बच्चे के मार्क्स 70 है, तो इन दोनों और सब, इसका भी सब कुछ वेल अप टू डेट, इसका भी सब कुछ वेल अप टू डेट, लिया तो कोई एक ही जाएगा ना। अब आपको लगेगा कि मेरा क्यों नहीं लिया गया, तो ये मत सोचो क्यों नहीं लिया गया, ये सोचो यहाँ का कंपटीशन बहुत हाई हो गया है। ओके, ये चीज़ थोड़ा सा दिमाग में बातें रखना। ओके, तो ये मैं सिर्फ एक ही उसकी नहीं बताई हूँ कट ऑफ, मैं ऑलमोस्ट सबकी बताई हूँ। जैसे कुछ कुछ यहाँ पे जैसे ये साइंसेस के हैं, साइंस वाले थोड़े से स्टार्टिंग में हाई जाते हैं, बस इतना याद रखना। एजुकेशन, होम साइंस, ये सब जैसे हैं इनमें थोड़ा सा कम जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत। जैसे आर्ट्स है और कॉग्निटिव स्टडीज़ है और संस्कृत और हिंदी है, हम हिंदी का भी ले सकते हैं। तो अगर हम और इन सब के में लाएंगे ना, वो थोड़े से ठीक है, वो कम भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साइंस वाले जितने भी हमारे हैं उसमें थोड़ा सा हाई जाता है, और इस बार का हम बता रहे हैं, हाई जाता नहीं, इस बार का हम बता रहे हैं 300 के अकॉर्डिंग।
ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट कुछ मैं सबके ही बारे में बता रही हूँ, सारे ही सब्जेक्ट के बारे में बता रही हूँ, प्रोग्राम्स के बारे में, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि मैम मेरा इतना मार्क्स आया है, हमें कौन सा मिलेगा, तो आप अब ये बार बार मत पूछो। अब आपने फॉर्म फिल कर दिया ना, अब कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं। अब अगर आपको पूछना है, मैं 10 से 12 रोज़ लाइव आती हूँ, मैं शाम में 10 से 12 रोज़ लाइव आती हूँ। आप मुझसे इस सेशन में आ करके कोई भी आपका क्वेश्चन है, आप मुझसे बिल्कुल बेझिझक होकर पूछ सकते हो। मैं हर एक बच्चे का रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे भी कोई दिक्कत है तो टेलीग्राम का जो चैनल है, मतलब जो लिंक है, वो हमारे इसी चैनल पे पहले ही होम पेज पे मिल जाएगी, वहाँ पे ले सकते हो। प्लस इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। प्लस आप यहाँ का कमेंट बॉक्स तो आपके लिए हमेशा खुला है, तो उसके लिए बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। तो अगर और कोई चीज़ें आपको जाननी तो बताना। अब हॉस्टल जो है कब मिलता है, मेरिट लिस्ट भी अच्छी होनी चाहिए, डिस्टेंस भी अच्छा होना चाहिए, तब आपको यहाँ हॉस्टल मिलता है। बट बहुत सारे बच्चों को मेरिट लिस्ट कम भी है, डिस्टेंस कम भी है, तब भी यहाँ पे हॉस्टल मिल गया है। क्या क्राइटेरिया है इसके बारे में उतना नहीं, लेकिन जो मेन क्राइटेरिया वो यही है कि मेरिट लिस्ट और क्या डिस्टेंस, ये। और वरना एक बगल की बच्ची थी, उसको भी एडमिशन मिल गया था और उसके मेरिट भी इतना कोई हाई नहीं थी और ये भी इतना हाई नहीं था, इसके लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। ये हो गया हॉस्टल के बारे में। अब आप सोच रहे हो कि मैम के यहाँ पे रह के हम अदर कोई चीज़ें कर सकते हैं, तो हाँ आप कर सकते हो। यहाँ की लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, आप बेसिकली देखना चाहते हो तो ये जो इंटरफेस बन के आ रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे ये जो बन के आ रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी तो थोड़ा इन्होंने कवर कर दिया है। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सब तो ऑडिटोरियम का है, इन सब के बारे में देख सकते हो कि कैसे क्या यहाँ पे सब कुछ है, और फोटोज़ डाल के देख सकते हो। इसकी लाइब्रेरी बहुत सुंदर है, ये मैं खुद से बता रही हूँ, लाइब्रेरी अच्छी है, यहाँ पे कर लेना। बट यहाँ पे अगर आना, पॉलिटिक्स में फंसने की कोशिश मत करना, पहली बात। अगर आप पॉलिटिक्स में फंसना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी है, कोई दिक्कत नहीं। आपको यहाँ पढ़ के मस्ती करनी है, करो, मज़े करो, वो सब है बिल्कुल, और पूरा सेफ़ है। मैं आपको बता दे रही हूँ, ये सेफ़ है, ठीक है, ये सेफ़ है। लेकिन बस आपको अपने काम से मतलब रखना है, इतना ध्यान रखना। आपको अपना पढ़ना है, अपना पढ़ो, अपना जहाँ जाना है अपना जाओ, और रात में फालतू इधर उधर क्यों ही घूमना, अपना कुछ मत करो। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपको क्लियर करनी थी। कट ऑफ की रही बात, तो मैंने आपको कट ऑफ बता दिया, उसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होना, और चुपचाप आप ये वीडियो देखो, और कम मार्क्स में भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन आप ऑप्शन में भी यूनिवर्सिटीज़ रखो, जस्ट बिकॉज आपको मैंने बोला यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो पूरी तरह से इस पे डिपेंड मत रहो, है ना। आपके अगर 110 भी मार्क्स हैं, तब भी आप यूनिवर्सिटी को किसी और को ऑप्शन में रखो। पूरी तरह से इस यूनिवर्सिटी पे डिपेंड मत रहो, वरना आपका पूरा साल भी ख़राब हो जाएगा। कहीं पता चले 110 मार्क्स आपके हैं, और 110 मार्क्स जैसे मान लिया आपके हैं, और 110 मार्क्स अगर यहीं पे किसी और भी बच्चे के हैं, तब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। क्या प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे तो प्रियोरिटी उसको ही मिलेगी ना जिसका सब कुछ, मान लिया कि जैसे आपका सब कुछ अच्छा भी है, हमने बोल दिया कि 110 मार्क्स हैं, 110 मार्क्स पे क्या होगा, 110 मार्क्स पे 2 लोग हैं, 110 110। हमने मान लिया कि इन पे 2 स्टूडेंट्स हैं, तो सब कुछ अच्छा है इनका, मतलब इनका डॉक्यूमेंट है, इनका भी सारा डॉक्यूमेंट्स है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो लेंगे तो किसी एक बच्चे को ना। अब आप सोच रहे हो कि मैम मेरा क्या गड़बड़ हो गया यहाँ पे, तो आपकी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ पे आपका कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है। आप आराम से यहाँ पे चिल मार के अपने आप को बिल्कुल भी गिल्ट में मत डालो कि हाँ मैम क्या ऐसा मैंने किया है और मेरा तो सारा सब कुछ ठीक था। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका सब कुछ ठीक है, मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए बस बोल रही हूँ, कंपटीशन की वजह से हो जाएगा, तो आप चुपचाप यहाँ पे क्या करना, आप अपना ऑप्शन में भी कुछ ना कुछ रख लेना, ठीक है। तो आई होप मैंने इतनी सारी चीज़ें क्लियर करी। प्लेसमेंट, हाँ चलो प्लेसमेंट के बारे में हम एक बार बता देते हैं। प्लेसमेंट अगर आपको देखना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे आप प्लेसमेंट अगर आपको चाहिए तो प्लेसमेंट बेसिकली जाता है
जब मेरा यहाँ पे लगा हुआ था आकाश बायजूस का तो वो 12 LPA था। अब आप अपना आइडिया लगा लो कि कितना क्या होगा। और वैसे यहाँ के ब्रोशर में 5 to 7 LPA तक लिखा हुआ है, और हाइयर में देखो मेरे हिसाबों से इस बार जा सकता है, वैसे हाइयर में इसका ज़्यादा लिखा हुआ है, और एवरेज में मेरे हिसाबों से 12 LPA है। अगर आपने पार्टिसिपेट बिल्कुल दिलो जान से किया है तो यहाँ पे आपको ऐसे मिलेगा, वरना प्लेसमेंट छीनना इनसे बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए आपको अपना 101% देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको बतानी थी। कोई भी नोटिस आती है रिगार्डिंग इसके या किसी भी यूनिवर्सिटी के, मैं हर एक नोटिस को टाइम टू टाइम आपको दे देती हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अदर कोई भी नोटिस होती हैं तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी। और कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे बता दीजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हर एक चीज़ मैं आपकी क्लियर कर दूँगी। ओके, सो ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। कोई भी डाउट हो, कुछ हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू, बाय।